करती कि इनके लिए इतना बजट आवंटित कर दिया। अरे भाई सरकारों, एक भी कोई भाटा शिलान्यास का तो बता दो, एक भी घुमंतु बस्ती के अंदर आप कोई हमें आंगनवाड़ी बता दो, या हमें कोई स्कूल बता दो, या हमारी कोई पानी का हैंडपंप बता दो, या पक्की सड़क बता दो, या हमारी कोई भी बस्ती के अंदर आप कोई एक 5 पट्टे भी आपने कहीं दिए तो आप हमें बता दो। तो इस कारण ये सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो जनकल्याण योजनाएं जो चलाती है, जो आम आदमी और गरीब के लिए चलाती है, तो सबसे पिछड़ा समूह, ना हमारे घर में सिलेंडर है, ना हमारे घर में 4 पहिए की गाड़ी है, तो भाई गरीब रेखा में तो हम ही लोग हैं। तो इस कारण जो योजनाएं आती है वो उनको कौन डकार जाता है? तो सरकार के जितने भी बड़े आईएएस कलेक्टर है या जितने भी उनके मंत्री है, उनके सबके प्राइवेट एनजीओ बने हुए। घुमंतु नवजीवन योजना का बजट जो भी आता है करोड़ों में, ये कागजों में अखबारों में वावा लूट लेते हैं, वो पैसा सारा का सारा उन एनजीओ में मर्ज कर लाते हैं और उन पैसों को वो डकार जाते हैं। मैंने उनको कहा कि 3 मंत्रियों का डेलीगेशन बुलवा दो, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैंने उनको कहा 3 मंत्रियों का डेलीगेशन बुलवा दो, इसी मंच पे बैठ के हमारी वार्ता करवा दो। तो ये पुतला देने वाला कार्यक्रम है वो हम नहीं करेंगे। अभी उन्होंने 10 मिनट का टाइम लिया है, 10 मिनट में उनका कुछ बात आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो अपन उसी रोड से रैली होके चलेंगे। पुलिस के साथ किसी प्रकार का अड़ागड़ी नहीं करेंगे। हमारा पुतला पड़ा, हमने पुलिस को भी कह दिया है कि हम आपकी बात का सुबह से इंतजार दिए हैं। लाल सिंह जी और सरपंच साहब, एक कितनी बड़ी मजाक की बात होगी, मैं भाषण नहीं दे रहा, ये बता रहे हैं भाई कोई पुलिस का आदमी आके ज्ञापन ले ले। अरे भाई हमारे पे कोई अपराध थोड़ा हो रहा है। आपने हनुमान बेनीवाल जी को जो ज्ञापन था वो एक ऐसे ही अपराध का खोया है, या नगर पालिका का कोई भी मंत्री आ जाए तो मैंने 3 मंत्रियों की बात बताई है। जवाहर सिंह मैडम के लिए हमने बोला है, खन्ना साहब के लिए हमने बोला है, और एक हमने ये बोला है कि हमारे गौपालन जो मंत्री हैं हमारे परिवार के ही हैं, क्योंकि वो कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, तो वो हमें समझा देंगे। तो हमने 3 मंत्रियों की की है। और ये मसाल का आप अपने हिसाब से करें, क्या करना चाह रहे हैं? मैं अभी हमारे आदरणीय लाल सिंह जी को मसाल एनरोल कर रहा हूँ, और ये मसाल का मतलब है आज से ही हमारी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो ये मसाल हम हमारे आदरणीय रतननाथ जी को दे रहे हैं, तो अगला आंदोलन हम भीलवाड़ा में करेंगे। ये मसाल भीलवाड़ा के बाद में आगे जिलेवार चलती रहेगी, तहसीलवार चलती रहेगी। मसाल का मतलब है झंडे नीचे करो, फोटो नहीं आ रही। बबूल बच चुका है और हमने होश और हवास के साथ आगे की लड़ाई लड़नी है। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। लाल सिंह जी आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रतननाथ जी आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रतननाथ जी आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी हम 10 मिनट का जो समय मिला है उसके अंदर हम थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद आगे की रूपरेखा बता दी जाएगी। उस हिसाब से हम ये रोड के ऊपर रैली निकालेंगे और रैली निकाल के आगे की कार्रवाई करेंगे। ये हम सबके डीएमटी के कर्णधार और हम सबके बड़े नेता 1 अगस्त के लिए मैं भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाद मैं आप सभी लोगों को पीले चावल देके भाई पूनमनाथ जी, बहन गीता जी और डीएमटी के किशन बावरी जी और हमारे जितने भी जो रवारी समाज, रायका समाज, देवासी समाज, नाइक समाज, भोपा समाज, गुजराती समाज, आप सभी लोगों को निवेदन है कि 1 तारीख को 1 अगस्त
1 अगस्त को आप सभी को सरकार हमारी माने नहीं मानती है तो आपको भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाहर करेंगे हम हल्ला बोल। आप इसी तरह हमारे DNT समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं अपने देवेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और 2 शब्द देवेंद्र सिंह कहेंगे अपने साथ। सर्वप्रथम मां भगवती को प्रणाम। प्रणाम आप सब मंचासीन बुजुर्गों को, साथियों को, संघर्ष कर रहे हमारे साथियों को। नमन आप सबको जो यहाँ पे धरती पे विराजमान है। आप जिस DNT परिवार की मांग कर रहे हैं, ये लंबे संघर्ष की मांग है और ये जितनी जल्दी मिल जाए उतना जल्दी इस जो रेवाड़ी जाति है, ये युग से समाज के लिए सेवा करती आई है, समाज के लिए समर्पित रही है और मैं राजपूत समाज का